हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और बिल्कुल मन तन धन से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में हमें बहुत अच्छे से अपने नंबर्स को लेके आना है। तो अभी से अगर आप एक चाहते हैं कि टॉपर बने या फिर चाहते हैं कि आप अच्छे मार्क्स आपको मिले, तो अभी से बिल्कुल तैयारी में लग जाइए, क्योंकि जब आप नज़दीक जैसे जैसे समय आता जाएगा वो आपको समय कम ही लगेगा। अभी से अगर आप एक फ़्लो बनाते हुए चलोगे तो जहाँ एग्ज़ाम के 2-1 महीने पहले आप बहुत अच्छा और बिल्कुल कॉन्फिडेंट फील करोगे अपने अंदर। तो बहुत अच्छे से बनाते हुए अपने नोट्स को चलिएगा और बहुत अच्छे से अपनी स्ट्रैटेजी को बेस्ट तरीके से बनाइएगा। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल लर्न फॉर एवर में। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमें क्या पढ़ना है, तो बायो का जो फर्स्ट चैप्टर का ही सेकंड पार्ट हमें कंप्लीट करना है, पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर था उसका फर्स्ट लेक्चर, हमने उसमें क्या पढ़ा था, हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा। इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन हमने समझा था और ये समझा था कि फ्लो चार्ट हमने बनाना कैसे है और फ्लो चार्ट क्यों बनाना है, ये सभी हमने पहले वीडियो में बात कर ली थी। फ्लो चार्ट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप चैप्टर खोलो तो सामने आपको दिख जाए एक ही नज़र में कि आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। और उसी के साथ साथ मैंने आपको तब शुरुआत जब की थ्योरी बताया, पोषण किसे कहते हैं, उसकी आवश्यकता क्यों होती है। अब आज की वीडियो में हमें पढ़ना है कि जो पोषण हम लेते हैं, हमारे शरीर को जो पोषण मिलता है वो किन किन तत्वों से मिलता है। तो जो पोषण तत्व होते हैं बच्चों, वो कितने टाइप के होते हैं, वो मुख्य 5 पोषक तत्व होते हैं। कितने पोषक तत्व होते हैं, कुल 5 पोषक तत्व होते हैं। अब इन 5 मुख्य जो पोषक तत्व हैं, इन्हीं के बारे में हमें आज की वीडियो में डिटेल से पढ़ना है। तो पहले जानते हैं कि ये 5 मुख्य पोषक तत्व हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट। क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट आता है। दूसरे नंबर पे दूसरा कौन सा पोषक तत्व है, वसा। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण तथा जल तथा खनिज लवण। तो ये हो गए कुल 5 मुख्य पोषक तत्व। कितने मुख्य पोषक तत्व हो गए, कुल 5 मुख्य पोषक तत्व होते हैं। अब एक एक करके 5 को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या, कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो याद रखिएगा बच्चों कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो सबसे पहले तो ऑक्सीजन, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। किससे, हाइड्रोजन, इन तीनों चीज़ों से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है, ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन। अगर आपसे कोई एक सिंपल लाइन में डेफिनेशन पूछे कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, तो आप क्या कहोगे कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन, इन चीज़ों से मिलकर बना होता है। उसे हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट। अब दूसरी डेफिनेशन अगर या फिर आपसे अगली लाइन पूछी जाए और पूछा जाए कार्बोहाइड्रेट के बारे में, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है इससे हमारे शरीर में हमें क्या मिलता है। कार्बोहाइड्रेट तो पढ़ा, पोषक तत्व भी पढ़ा कि हमें इससे पोषण मिलता है, लेकिन पोषण में क्या हमें मिलता है हमारे शरीर को, तो ये हमारे जो शरीर होता है उसके लिए ईंधन के रूप में काम करता है। कैसे, हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट कैसे काम करता है, ईंधन के रूप में। कैसे, ईंधन के रूप में कार्य करता है। कैसे कार्य करता है बच्चों, ईंधन के रूप में कार्य करता है। ओके, आगे बात समझ में। अगर देखो, अब अगर हम कहें कि इसके जो स्रोत हैं, यानी सोर्स हैं इसके क्या हैं, स्रोत की बात करते हैं, तो ये स्रोत कौन कौन से हमें इससे मिलते हैं। तो स्रोत तो बाद में ही समझेंगे, लेकिन पहले ये जानिए कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो 2 टाइप का होता है। जी हाँ, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो भी 2 तरीके का होता है। एक होता है क्या, सरल। अच्छा, यहाँ तक तो हमने समझा कि हमें इससे क्या क्या मिलता है। अब दूसरा देखो, बस ध्यान से आपको पढ़ते हुए चलना है, ठीक है बच्चों। ये तो हमें पता चल गया कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसके हमारे शरीर में क्या क्या यूजेस हैं।
लेकिन अब अगर मैं कहूँ कि ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो कितने टाइप का होता है, वो हमेशा ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो ध्यान रखिएगा 2 तरीके का होता है। कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप का होता है, ये 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप का होता है ये कार्बोहाइड्रेट, 2 तरीके का होता है। कौन कौन से, तो एक होता है, याद रखिएगा, सरल कार्बोहाइड्रेट, एक होता है क्या, सरल कार्बोहाइड्रेट, और एक होता है क्या, जटिल कार्बोहाइड्रेट। एक होता है सरल कार्बोहाइड्रेट और एक होता है क्या, जटिल कार्बोहाइड्रेट। अब लेकिन सरल में क्या क्या आएगा, सरल कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या आएगा, तो देखो सरल कार्बोहाइड्रेट जैसे कि गन्ना, चुकंदर, इन सभी को खाने से हमारे शरीर में क्या होता है, सरल कार्बोहाइड्रेट हमें प्राप्त होता है। लेकिन जटिल की अगर हम बात करते हैं तो आलू, चावल, मक्का, इन सभी चीज़ों को अगर हम खाते हैं तो हमारे शरीर में हमें क्या प्राप्त होता है, हमें शरीर में हमें या सरल जो गन्ना, चुकंदर, इन सभी का अगर हम सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में हमें सरल कार्बोहाइड्रेट, यदि हम आलू, चावल, इन सभी, मक्का, इन सभी का प्रयोग करते हैं तो हमारे शरीर में क्या मिलता है, हमें जटिल कार्बोहाइड्रेट। क्या मिलता है, जटिल कार्बोहाइड्रेट। आगे बात समझ में, तो शुरुआत से एक बार फिर से देखते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट है वह कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारे शरीर के लिए ईंधन के रूप में कार्य करता है। कैसे, जैसे देखा होगा गाड़ी चलती है उसके लिए ऑयल की ज़रूरत पड़ती है, मशीन चलती है ऑयल की ज़रूरत पड़ती है, तो वैसे ही हमारे शरीर को भी ऑयल की ज़रूरत पड़ती है। हमारे शरीर में ईंधन के रूप में कौन कार्य करता है, कार्बोहाइड्रेट। अब ये कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ से हमें मिलेगा, गन्ना, चुकंदर, चावल, मक्का, इन सभी चीज़ों से हमें मिलता है। लेकिन इनमें भी 2 कैटेगरीज होती हैं, सरल और जटिल का। गन्ना, चुकंदर, इन सभी का सेवन करने से हमें सरल कार्बोहाइड्रेट, और जो है मक्का, चावल, इन सभी को खाने से हमें कैसा कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, जटिल कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब समझते हैं वसा किसे कहते हैं। याद रखिएगा क्या लिखा है, वसा किसे कहते हैं। तो देखो, अगर मैं कहूँ कि जो वसा है वो भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। लेकिन मैंने आपने अभी बताया कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। अब आप बता रही हैं कि जो वसा है वो भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। तो ध्यान से देखो, ये जो होता है वो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। लेकिन ध्यान इस बात का रखिएगा कि इसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो क्या होती है, वो कम होती है। क्या होती है, वो कम होती है। क्या, ऑक्सीजन की मात्रा वसा में कम होती है। ठीक, अब ये जो वसा है हमारे शरीर के लिए क्या मिलता है, या हमारे शरीर में ये क्या प्रदान करता है, तो ध्यान से देखिएगा। ये जो वसा है इससे हमारे शरीर में क्या होता है, हमारे शरीर को क्या मिलती है, आकृति। हमारे शरीर को आकृति प्रदान करते हैं कौन, वसा। ठीक, अब इसके स्रोत क्या क्या है मैडम जी, ये भी बता दीजिए। तो चलो फिर स्रोत भी देख लेते हैं। वसा के स्रोत, तो वसा हमें कैसे चीज़ मिलेगा, एक तो सबसे पहली बात तो हमें किससे मिलता है, चावल से भी मिलता है, घी से मिलता है, मूंगफली से मिलता है, इन सभी चीज़ों से हमें क्या मिलता है, वसा हमें प्राप्त होता है। ठीक है, आई बात समझ में। वसा क्या होता है, यह भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, वो कम होती है। अब वसा जो होता है हमारे शरीर में क्या करता है, ये हमें आकृति प्रदान करने का काम करता है। कहाँ कहाँ से हमें वसा मिलेगा, चावल, घी, मूंगफली, दूध भी लिख लीजिए क्योंकि उसमें भी फैट होता है, तो दूध, इन सभी चीज़ों से हमें मिलता है। ठीक है, आगे बात समझ में। अगला बढ़ते हैं। नेक्स्ट पोषक तत्व में कौन है, विटामिन। क्या है, विटामिन। अब ये जो विटामिन है ये क्या होता है ना, तो ध्यान रखिएगा, ये क्या है, एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। जो विटामिन होता है वो जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है, और ये हमारे शरीर में या हमारे शरीर की को प्रतिरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है, प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ठीक, विटामिन का काम क्या होता है, हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करना। क्या होता है, प्रतिरक्षा प्रदान करना। अब विटामिन में भी 2 टाइप होता है, एक तो होता है वसा में घुलनशील विटामिन और एक होता है जल में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं,
एक तो होता है वसा में घुलनशील विटामिन, और दूसरा होता है जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन। ओके, अब ये जो जल में घुलनशील विटामिन ये कौन है और वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? तो देखो वसा में घुलनशील विटामिन है 4 विटामिन A, D, E और K, और ये जो वसा पानी में घुलनशील विटामिन है ये 2 होते हैं B और C। B और C तो मैम आसान है, याद हो जाएगा। कुछ ऐसे ट्रिक बताओ ना कि ये वाला भी याद हो जाए। तो बिल्कुल है ट्रिक, क्या ट्रिक है? कीड़ा। ट्रिक क्या है? ध्यान से देखो, कीड़ा, कीड़ा KEDA, यही तो इसकी स्पेलिंग होगी, KEDA। तो विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D, विटामिन A, यही 4 विटामिन होते हैं जो कि किस में घुलनशील होते हैं? वसा में घुलनशील विटामिन है। तो ट्रिक भी आपने देख ली, क्या है ट्रिक? कीड़ा। क्या है? कीड़ा। याद रखना कि ये जो ये चारों होते हैं वो किस में घुलनशील होते हैं? वसा में, और ये जो B और C है वो किस में होते हैं? वो होते हैं किस में? घुलनशील विटामिन B और C पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं। अब कई बार आपसे पूछा जाता है बच्चों कि जो हमारे मैं कहूँ कि जो विटामिन C है, ये जो विटामिन C है वो हमें किससे प्राप्त होता है? कई बार सवाल इस पे पूछा जाता है। तो विटामिन C हमें खट्टी चीज़ों से प्राप्त होता है, जैसे कि आंवला, नींबू, इन सभी चीज़ों से हमें क्या प्राप्त होता है? विटामिन C प्राप्त होता है। सवाल एक और पूछा जाता है विटामिन K के ऊपर, किस पे? विटामिन K के ऊपर, कि रक्त का थक्का बनाने वाला विटामिन कौन सा है? तो कौन सा है? विटामिन K है। अगर आपके शरीर में विटामिन K की कमी होगी या विटामिन K नहीं रहेगा तो आपके शरीर में अगर कहीं कट भी लग जाएगा तो आपका जो ब्लड है वो बहता ही रहेगा, वो कभी रुकेगा नहीं। तो क्यों रुक जाता है? क्योंकि वह थक्का बन जाता है। ऐसे ही हुआ था क्वीन विक्टोरिया को, जो कि पूरे विश्व में पहली बार ऐसा किसी को हुआ था कि रक्त का थक्का नहीं बना था और उनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। तो इस पे सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि विटामिन जो कौन सा विटामिन है जो कि आपके शरीर में रक्त का थक्का बनाने का काम करता है। आई बात समझ में? तो वसा हमने विटामिन हमने पढ़ लिया, क्या होता है ये, क्या होते हैं ये? एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। विटामिन में 2 टाइप होते हैं, एक तो वसा में घुलनशील, एक जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन होते हैं जिनको याद करने का ट्रिक अभी बताया, क्या है? कीड़ा, KEDA, विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D, विटामिन A। और पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से? हो मिट गया यार, पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हो गए? विटामिन B और C, विटामिन B और C। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं और अच्छे से सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में अपनी कॉपी में लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा पोषक तत्व है हमारा? वो है प्रोटीन। चौथा है, 3 हमने पढ़ा, विटामिन, वसा और कार्बोहाइड्रेट। अब चौथा है क्या? प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है ना? तो ये जो प्रोटीन होता है बच्चों वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन चारों चीज़ों से मिलकर बनता है। प्रोटीन जो होता है वो किन सब चीज़ों से मिलकर बनता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, अगला पॉइंट, एक प्रोटीन का अणु, पॉइंट लिखिएगा कि एक प्रोटीन का अणु, सुनते जाओ लिखते जाओ, एक प्रोटीन का अणु कई अमीनो अम्लों से मिलकर बनता है, कई अमीनो अम्लों से मिलकर बनता है। ठीक है, आई बात समझ में? क्या होता है? प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर होता है, और ये जो प्रोटीन होता है उसके एक अणु जो होते हैं वह कई अमीनो अम्लों से मिक्स करके बनते हैं। कैसे बनते हैं? कई अमीनो अम्लों से मिक्स करके बनते हैं। अब ये जो प्रोटीन है वो हमारे शरीर में क्या करता है? टूट फूट की मरम्मत करता है। क्या करता है? टूट फूट की मरम्मत करता है। कैसे? टूट फूट की मरम्मत
करता है। जैसे आप कभी बदमाशी करते हो तो आपकी मम्मी क्या करती है, कूट काट के आपको बराबर कर देती है ना। वैसे ये जो प्रोटीन होता है ये हमारे शरीर में कोई टूट फूट हो जाती है तो उसका मरम्मत कर देता है ना। आई बात समझ में। अगर सोर्सेस की बात करें, यानी स्रोत कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा कि स्रोत में अगर हम कहें प्रोटीन का, तो यहाँ पे जैसे अंडा, दूध, मछली इत्यादि से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। हरी सब्जियों से तो मिलता ही है, हरी सब्जियाँ। अच्छा, अब आपसे एक क्वेश्चन है मेरा कि आप बताइए कि जो दूध होता है क्या उसमें विटामिन पाया जाता है? आपको ये चीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में करके बतानी, यस या नो। बस आपको यस और नो में आंसर अपना करना है। क्या दूध में कोई भी विटामिन पाया जाता है, आपको बताना है, ठीक है। या क्वेश्चन दूसरे तरीके से मैं पूछ लूँ, आप इसका आंसर कर सकते हो, क्या दूध में विटामिन सी पाया जाता है? यस और नो, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। विटामिन समझ में आया, प्रोटीन समझ में आया क्या होता है? ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर होता है। अब एक सवाल यहाँ से और बनता है कि जो चिप्स के पैकेट होते हैं उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? ये तो मैंने क्विज में भी आपको दिया था सवाल, तो आंसर करिएगा जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं। देखो, क्वेश्चन का आंसर करोगे तो एक मज़ा आता है, एक फ्लो बनता है पढ़ाई करने का। तो अब एक फ्लो बनेगा ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप अच्छे से इसको नोट्स में अपने बना के लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? जल तथा खनिज लवण। अगला पोषक तत्व हमारा क्या है? जल तथा खनिज लवण। अरे पानी तो आवश्यक है ही, इसका फॉर्मूला क्या होता है? H2O। कहूँ भारी जल का सूत्र क्या होता है? ये होता है भारी जल का सूत्र D2O, ठीक है। देखो, जो पानी होता है वो हमारे शरीर में तो इम्पॉर्टेंट है ही, बिना पानी के तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो पानी तो आवश्यक है हमें जीवित रहने के लिए, है ना। ऑक्सीजन हमें वहाँ से मिलेगी। अच्छा, आते हैं खनिज लवण पे। क्या है? खनिज लवण ये होते हैं कार्बनिक पदार्थ जिनसे हमारे शरीर में क्या बनता है? हमारे दांत बनते हैं, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन बनता है। इन सभी चीज़ों से, खनिज लवण से हमें क्या मिलता है? ये सब चीज़ें हमारे शरीर में बनती हैं। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया पोषक तत्वों के बारे में। 5 पोषक तत्व हमने पढ़े। तो वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर एक बार शेयर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।